श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शनिवार के दिन दीपक जलाने के 3 उपाय, जिससे आपकी धन की सारी समस्या समाप्त होगी और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। तो आज रात्रि में दिए में काला तिल डाल के प्रज्वलित कर देना, धन की प्राप्ति होगी, गरीबी दूर होगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं, यदि धन की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, इधर से आता है उधर से चला जाता है या फिर कमाई से ज्यादा खर्च हो जाते हैं, तो आज के दिन इस विशेष उपाय को इस विशेष तिथि पर जरूर कर लेना। गुरुजी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है या आपकी कोई मनोकामनाएं हैं जो काफी दिनों से पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, तो शनिवार की रात में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। गुरुजी यह भी कहते हैं, यदि जिन लोगों को सफलता नहीं मिल रही है और जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, ग्रह क्लेश है ना, उनको तरक्की नहीं मिल रही है, तो उनकी तरक्की के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। बस आज रात्रि में एक दीपक को जला देना, एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर, पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुन के, समझ के, बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं और शनि दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय शनिदेव अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय करते ही आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी और तीसरे उपाय को करने से आपका रुका हुआ धन मिलेगा और आपका दुर्भाग्य दूर होगा। तो इस विशेष उपाय को आज की रात में जरूर कर लेना। तो पूज्य गुरुजी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र है, ये आप सब भी जानते हैं और ये मैं हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूं, समझ गए। और आपको लेना है 2 गोल बाती। कितनी गोल बाती लेना है, तो आपको 2 गोल बाती को लेना है। गोल बाती से दीपक जलाने से आपकी सारी समस्या जल्दी ही समाप्त होगी। और आपको लेना है घी। जी हां, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं और धन की समस्या समाप्त होती है। और आपको लेना है काला तिल। जी हां, आपको 6 काला तिल को ले लेना है। आज के दिन काला तिल का बहुत ही महत्व है। इतना सामग्री हो गया। अब इस दिए को कहां जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर के चौखट पर। जी हां, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरा घर नहीं है, मैं किराए के मकान में रहती हूं, या फिर मेरा घर गांव पर है, मैं शहर में रहती हूं, तो क्या मैं इस विशेष उपाय को कर सकती हूं? तो इसका आंसर है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। जहां भी हो आप, वही आपका घर हुआ, वही आपकी देवी देवता है ना। तो आपको इस 2 दिया को जला देना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। अगर आपका रूम है तो रूम के चौखट पर जला सकती है ना। तो जलाने से पहले चौखट को पूरा साफ सफाई कर देना है। जी हां, चौखट का पूरा साफ सफाई कर देना है और वहां पर शुद्ध जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। यदि आप साफ सफाई नहीं कर सकती हैं तो जल का छिड़काव जरूर कर लें, है ना। इससे क्या होगा, वो जगह पवित्र हो जाएगा। उसके बाद एक दिए को चौखट के दाहिने तरफ रखना है और एक दिए को चौखट के बाएं तरफ रखना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकती हैं। उसके बाद एक दिए में 1 चम्मच घी को डालना है और एक दिए में 1 चम्मच घी को डालना है। उसके बाद एक गोल बाती एक दिए में डाल देना है। समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को अपने हाथ में लेना है, कुछ इस प्रकार से, और दाहिने वाले दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार घुमाना है।
और घुमाते वक्त कुंकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरे घर से सारी समस्या समाप्त हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, है ना, गरीबी दूर हो। ऐसा कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है ना। अब आपको क्या करना है, इस 3 काला तिल को लेना है और दाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है। और जितनी बार आप घुमा रही हैं, यदि आप 11 बार घुमा रही हैं तो 11 बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना है। यदि आप 21 बार घुमा रही हैं तो आपको 21 बार ओम नमः शिवाय ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना है। समझ गए? उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि घर से क्लेश समाप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा निकले है ना और सारी समस्या समाप्त हो। ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है ना। इस उपाय में इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग शनिवार के दिन कर लेते हैं उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता है, पति पत्नी में प्यार बना रहता है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और सारी समस्या घर से समाप्त हो जाती है। इतना आपको फायदा होता है। तो आज की रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित करने से ना चुके हैं ना, अब पूज्य गुरुजी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हाँ, आप सब भी जानते हैं कि आटे का दिया का कितना महत्वपूर्ण है। यह मैं अगले वाले उपाय में बता चुका हूँ। ऐसा मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में आटे के दिया को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है ना। और आटे की दिया से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति भी होती है ना। तो आपको क्या करना है, 2 आटे का दिया अपने घर से ही बना लेना है। जी हाँ, आपको आटा सालना है, आपको आटा घोतना है, उसके बाद उसी आटे से आपको 2 दिया को बना लेना है। समझ गए? देखिए, इस उपाय को करने से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, धन की प्राप्ति होगी। यदि आपका पैसा कहीं अटका पड़ा है तो वो मिलेगा, है ना। घर में सुख शांति होगी और आपको लेना है गोल बाती। जी हाँ, आपको 2 गोल बाती को ले लेना है और आपको लेना है 2 चम्मच घी। जी हाँ, आपको शुद्ध घी 2 चम्मच ले लेना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घी का इंतजाम नहीं कर पाते हैं, है ना। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, तो आप लोग सरसों का तेल ले सकती हैं, है ना। वो भी शुद्ध सरसों का तेल लेना है और आपको लेना है 4 काला तेल। जी हाँ, आपको 4 काला तेल को ले लेना है। अब आपको इस दिए को कहां जलाना है, तो इस दिए को जलाना है पीपल वृक्ष के नीचे। जी हाँ, पीपल वृक्ष के जड़ में जलाना है। तो आपको इस सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, गुरुजी बोले हैं इस उपाय को ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है जो मंदिर के आसपास हो और जो पीपल का वृक्ष आपसे बड़ा हो, है ना, जिसकी परछाई या छाया आप पर पड़ सके। ऐसे ही पीपल वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो आपको इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है पीपल वृक्ष के जड़ में। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को शाम में या रात्रि में कभी भी कर सकती हैं, लेकिन जो लोग शाम में या रात्रि में करेंगे इस उपाय को, वो लोग पीपल वृक्ष की परिक्रमा को नहीं करेंगे। बस आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के जड़ में उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस दोनों दिया को पीपल वृक्ष के जड़ में रखना है। उसमें घी को डालना है। 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है और 1 चम्मच घी एक दिए में डाल देना है। अगर आप सरसों का तेल लिए हैं तो आपको सरसों का तेल डाल देना है, अन्यथा आप दोनों दिए में 1-1 चम्मच डाल देना है और आपको दोनों दिए में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, इस 4 काला तिल में से 2 काला तिल को हाथ में लेना है और दाएं वाले दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना है और 11 बार ओम पितृ देवता है नमः और पिपलेश्वर महादेव का नाम 11 बार ले लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो, पितृदोष समाप्त हो, शनि दोष समाप्त हो। ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काला तिल को हाथ में लेना है
और बाएं वाले दीपक के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और उतनी बार पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को बोलकर गरीबी दूर हो, सुख शांति मिले, शनि दोष समाप्त हो, ऐसा बोलकर, ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काला तिल को डाल देना है और वहीं पर बैठकर 2 या 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है। गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती है, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आती है और शनि दोष समाप्त होता है, कलेश समाप्त होता है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। क्या लेना है, तो आपको 2 मिट्टी का दिया ले लेना है। ध्यान रहे, मिट्टी का दिया कहीं से भी टूटा वह खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि खंडित चीजों से उपाय को करने से दोष लगता है और कोई भी फायदा भी नहीं होता है। आप उपाय को करते करते थक जाएंगे लेकिन फल की प्राप्ति नहीं होगी। समझ गए? चलिए, अब आपको लेना है 2 गोल बाती। क्या लेना है, तो 2 गोल बाती को लेना है और आपको लेना है 2 चम्मच घी। देखिए, घी से दीपक जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है ना। और आपको लेना है काली मिर्च। कितनी काली मिर्च को लेना है, तो आपको 2 काली मिर्च को लेना है। अब इस दिए को कहाँ जलाना है, तो इस दिए को जलाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। कैसे जलाना है, आपको ये सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद इस दिए को शिवलिंग के समक्ष जलाना है। कैसे जलाना है, देखिए, इस दिए को शिवलिंग के सामने रख देना है कुछ इस प्रकार से। देखिए, इस 2 दिए में से एक ही दिए को यहां पर जलाना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोलकर और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च में से एक काली मिर्च को अपने हाथ में लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोल देना है। उसके बाद इस काली मिर्च को दिए ऊपर से 9 बार या 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है। उसके बाद उतनी ही बार, यदि आप 9 बार इस काली मिर्च को दिए के ऊपर से घुमाए हैं, तो आपको 9 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलना है और अपनी कामना करके कि मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो और जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुले, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। समझ गए? ऐसा करने से मेरे देव अधिदेव आपकी सारी परेशानियों को समाप्त करेंगे और सफलता के नए नए रास्ते खोलेंगे और आपकी अधूरी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद दूसरे वाले दिए को मंदिर के चौखट पर जलाना है। तो कैसे जलाना है, देखिए, आपको इस दिए को चौखट के दाहिनी तरफ जलाना है। दाहिने तरफ इस दिए को रखना है, इसमें घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और हमारे चैनल त्रिकाल दर्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।